नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका गणित ज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो पर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, इसके लिए सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार आगे वीडियो को आप शेयर करते रहिए। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे कि जो क्लास 10th का हमारा चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उसके पहले अपन संख्याओं के बारे में कुछ थोड़ी चर्चा करेंगे। तो संख्याएं मूल रूप से हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या रियल नंबर और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं अंडररूट के अंदर जो अभाज्य संख्या होती हैं, वो माइनस के अंदर जो संख्याएं होती हैं अंडररूट के अंदर, वो हमारी क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्या। इसका अध्ययन अपन 11th क्लास के अंदर करते हैं। फिर वास्तविक संख्याएं हैं, इनको अपन दो भागों में व्यक्त करते हैं। एक होती है हमारी परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। इसको अपन बोलते हैं रेशनल नंबर, इस अपरिमेय संख्याओं को बोलते हैं अपन इरेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको अपन P/Q के रूप में यानी भिन्न के रूप में अपन लिख सकें। अपरिमेय संख्याएं हमारी हैं, उनको अपन अंडररूट के अंदर जो अभाज्य संख्याएं होती हैं आपकी, जैसे अंडररूट 2 है, अंडररूट 3 है, अंडररूट 5 है। पाई अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती। फिर परिमेय जो संख्याएं हैं, इनको फिर अपन 3 भागों में विभक्त करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में अपन इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल संख्याएं होती हैं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 आगे से अनंत तक चलती जाती हैं। फिर हमारी संख्या आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इनको इंग्लिश में अपन बोलते हैं होल नंबर, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। और ये संख्याएं हैं जिस प्राकृत संख्याओं के अंदर अगर 0 और ऐड कर दिया जाए तो 0 से स्टार्ट होकर ये संख्याएं अनंत तक चलती हैं, वो संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर हमारी आती हैं पूर्णांक संख्याएँ, इंग्लिश में इसको अपन इंटीजर्स बोलते हैं, इसको I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके अंदर माइनस अनंत से लेकर और प्लस अनंत की सारी संख्याएं इंक्लूड होते हैं, जैसे -3 -2 ये सारी संख्या। परिमेय संख्या के अंदर जैसे बट्टा की संख्या है 1/2 है, वो भी इंक्लूड होती हैं। तो इसके आगे का भाग फिर परिमेय संख्या होंगी, जिसके अंदर 1/2 जैसे बट्टा की जितनी भी संख्या है, 3/4 है, ये सारी संख्याएँ परिमेय संख्या कहलाती हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर आपका जो फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। इसका सेकंड टॉपिक है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये थ्योरम क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा ये गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय। इंग्लिश में इसका स्टेटमेंट है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑक्यूर। इसके अंदर देखो क्या कहा कथन के अंदर कि कोई भी भाज्य संख्याएं है, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो दूसरे नंबर से खुद और एक के अलावा तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं एक से और स्वयं से, उसके अलावा किसी नंबर से कोई संख्या अगर विभाजित होती है तो वो कहलाती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो केवल स्वयं और एक से विभाजित हो, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, वो कहलाती है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो प्रत्येक जो भाज्य संख्या है उसको अपन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 10, ये एक भाज्य संख्या है, इसको अपन अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसको 2 × 5 के रूप, ये अभाज्य संख्या हैं दोनों। दोस्तों, अभाज्य संख्याएं हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 और इस प्रकार संख्याएं चलती जाती हैं। ये सारी जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। तो किसी भी जो भाज्य संख्या है उसको अपन अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्रम इसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है
क्योंकि सबसे पहले हम छोटी संख्या से इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे तो 3 से करेंगे, फिर 3 से नहीं हो रहे तो 5 से, इस प्रकार। इसी प्रकार जैसे एक संख्या हमारे पास 20, अब इसका अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है, तो आप इस मेथड से आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। फिर 2 से डिवाइड हो रही है संख्या, पहले छोटी संख्या से डिवाइड करना हमें शुरू करना है। अब ये 2 से डिवाइड होगी 5 बार, और अब 5 है वो ना तो 2 से डिवाइड होती है ना 3 से, तो 5 से डिवाइड होती है, ये 1 आ गया। तो इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणा 5। इसको अपन 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 5 इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार अपन किसी भी संख्या है जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका उपयोग अपन इस चैप्टर के अंदर HCF और LCM ज्ञात करने के लिए करेंगे। अगली जो एक्सरसाइज है वो इसी पर आधारित है, तो ये एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। इसके जो यूजेज हैं वो अपन को एग्ज़ाम है हमारा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपन जो टॉपिक के अंदर हमारे 2 पॉइंट हैं, HCF और LCM। तो दोस्तों HCF और LCM क्या होते हैं इसको अपन समझते हैं। तो देखो HCF है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसकी परिभाषा ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे। दोस्तों इसके अंदर जो ये शब्द है को, दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। जैसे हमारे पास 2 संख्याएं हैं 6 और 18, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो इसमें हमें बड़ी से बड़ी वो संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो वो संख्या हो जाएगी इसमें हमारी 6। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 6। तो इसमें हमें बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है तो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अब 6 और 18 है वो 6 से डिवाइड होती हैं दोनों संख्याएं, ये भी डिवाइड होती है और ये भी डिवाइड होती है। तो ये तो हो गया HCF की परिभाषा। फिर है हमारा LCM। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए वो संख्या। जैसे इसमें हमारे पास है एग्जांपल 3 और 4 का हमें LCM ज्ञात करना है। तो इसका हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी इन दोनों का भाग उस संख्या में जाए। तो अपन इसका LCM निकालते हैं, तो वो आता है हमारे पास 12। तो 12 इन दोनों संख्याओं से डिवाइड होता है। 12 के अंदर 3 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। तो इसका LCM कितना हो गया 12 हो गया। अब होने को तो इससे और भी संख्याएं हैं जो इन दोनों से डिवाइड होते हैं, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या देखनी है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई दोनों। आगे अपन इसके अंदर सीखेंगे कि LCM और LCM 2 संख्याओं का 3 संख्याओं का कैसे ज्ञात करते हैं। इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है कि संख्याओं 4 की पावर n, ये कोई नंबर्स हैं। जैसे जैसे अपन n की वैल्यू रखते जाएंगे नंबर आते जाएंगे। और पर विचार कीजिए जहाँ n है वो क्या है नेचुरल नंबर से, यानी n की वैल्यू हमें 1 2 3 इस तरह रखनी है। और साथ ही हमें पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो, यानी n की वैल्यू इसके अंदर अगर हम रखेंगे तो कोई ऐसी संख्या हमें प्राप्त होगी क्या जिसका इकाई का अंक 0 हो, ये हमें पता करना है। तो इसके अंदर अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके अंदर देखो अपन n की वैल्यू रखेंगे 1 जब रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा 4 की पावर 1, तो ये आएगा हमारा 4। फिर अपन इसके अंदर n बराबर 2 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16। इसी प्रकार n बराबर 3 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 64। n बराबर 4 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 256। इस प्रकार अपन देखते हैं कि इसमें किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 नहीं है। इस प्रकार चलते जाएंगे। अब देखो इसको एग्ज़ाम में लिखने का तरीका कैसा रहेगा हमारा। अपन इसके अंदर हमें पता है कि किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी, तो उसके गुणनखंड में 5 जरूर रहेगा। लेकिन अपन 4 की पावर n है
इसका अपन गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास देखो इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 की पावर n। अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। अब अपन देखते हैं कि इसके फैक्टर के अंदर इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः इसकी जो n की वैल्यू रखेंगे तो इसकी ऐसी कोई भी संख्या प्राप्त नहीं होगी जिसमें हमें इकाई अंक 0 प्राप्त कर। तो इसके अंदर अपन को लैंग्वेज लिखनी है कि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। परंतु हम देखते हैं कि 4 की पावर n में 4 की पावर n के गुणनखंड में 5 विद्यमान नहीं है, अतः n का ऐसा कोई भी मान विद्यमान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त हो। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है जिसके अंदर हमें 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करनी। दो संख्याओं के हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी। तो इसके लिए देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें इन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा। तो इसका मेथड तो देखो ये होता है, जैसे 6 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो होगी 3 बार। अब 3 में 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अपन 3 से करेंगे, आएगा 1। तो 6 के हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 3। इसी प्रकार 20 के कितने हो जाएंगे? तो 20 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड 10 बार, फिर 10, 5, 5 और 1। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5। इसको अपन 2 की पावर 2 और गुणा 5 भी लिख सकते हैं। अब अपन को इसके एचसीएफ और एलसीएम लिखनी है। तो एचसीएफ क्या होगा इसका? एचसीएफ के अंदर दोनों के अंदर उभयनिष्ठ भी होना चाहिए गुणनखंड, और उसकी कम घात हमें लेनी है। यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1। तो 2 देखो दोनों गुणनखंड में उपस्थित है, और यहाँ 2 की पावर जो मिनिमम है वो हमें लेनी है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1। 3 दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है तो हम नहीं लेंगे, 5 भी नहीं लेंगे। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। एलसीएम के अंदर हमें सारे तो गुणनखंड लेने हैं और उसकी भी मैक्सिमम जो घात है वो वाली संख्याएं लेनी है। तो 2 देखो गुणनखंड में शामिल है, तो देखो 2 की पावर 2 मैक्सिमम घात लेनी है अपन को एलसीएम के अंदर, तो 2 की पावर 2 शामिल होगा। फिर इनके गुणनखंड में दोनों संख्याओं में 3 भी शामिल है, 3 की पावर 1 ही है तो 3 की पावर 1 आएगी। फिर इसके गुणनखंड में दोनों संख्या में 5 भी शामिल है, तो इसके अंदर 5 भी शामिल होगा। ये कितना हो गया? 4 × 3 और × 5, तो ये संख्या हो गई हमारी 7। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। इसी प्रकार सेकंड जो थर्ड एग्जांपल है उसके अंदर हमें 2 संख्याएं दे रखी हैं, इसके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने। मेथड हमारा यही रहेगा इसके अंदर। तो इसके अपन सबसे पहले 96 के अपन गुणनखंड करेंगे। तो ये संख्या पहले 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। फिर 2 से डिवाइड हो रही है तो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। 2 से डिवाइड करेंगे, जहाँ तक पहले 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड नहीं हो तो 3 से, फिर 5 से, इस प्रकार। ये हो जाएगा 12, 6 ये डिवाइड हो रहा है, फिर 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1। तो इस प्रकार 96 के हमारे जो गुणनखंड हैं वो जाएंगे 2 की पावर 5 हो जाएंगी, 1, 2, 3, ये 5 है तो 2 की पावर 5 गुणा 3। इसी प्रकार तो ये सबसे पहले
2 से डिवाइड हो रही संख्या, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 202। फिर 2 से डिवाइड हो रही है 101। अब देखो 101 है, तो ये ना तो 2 से डिवाइड है, ना ये संख्या 3 से डिवाइड है, और ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है स्वयं, तो ये स्वयं से ही विभाजित होगी। ये आ गया इसका। तो 404 के हमारे गुणनखंड होंगे 2 की पावर 2 और 101। अब इसके अपन को HCF और LCM लिखने हैं। तो देखो HCF के लिए हमें दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए गुणनखंड, और उसकी भी मिनिमम घात। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, वो यहाँ पर मिनिमम है, तो मिनिमम वाला हमें लेना है, और कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है दोनों में, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 4। LCM के लिए देखो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो ये अपन LCM में शामिल करेंगे। फिर इसके गुणनखंड में 3 भी शामिल है, एक संख्या, दोनों की लेनी है हमें, और फिर एक संख्या 101 भी है, तो वो भी शामिल है। तो ये हो जाएगा हमारा 32, और ये 3 से मल्टीप्लाई और 1, इन सब को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 96, इसको 101 से करेंगे तो ये हो जाएगा 96। तो ये इसका आ गया LCM। LCM हमेशा इन दोनों संख्याओं से एक बड़ी संख्या होती है, और HCF हमेशा इनमें मिनिमम संख्या की बराबर या उससे भी छोटी होती है। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखना। इसी प्रकार हमें एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर इन संख्याओं का ज्ञात करना है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 2 गुणा 3। इसी प्रकार 72 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, तो ये पहले 2 से डिवाइड होगा, तो ये 36, फिर हो जाएगा ये 18, फिर 9 से 2 में से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से करेंगे, 3 और 1, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। इसी प्रकार 120 के अपन गुणनखंड करेंगे। दोस्तों ये विधि अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो हो जाएगा 60, ये 3 से डिवाइड होगा 5, और ये फिर 5 से डिवाइड होगा, तो 120 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 3 और गुणा 5। अपन को HCF निकालना है इसका। तो देखो उभयनिष्ठ होना चाहिए तीनों में, तो 2 देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसकी मिनिमम पावर हमें लेनी है, तो 2 की पावर 1 गुणा, अब देखो 3 भी तीनों में है, 3 यहाँ भी है, इसके गुणनखंड में भी है और यहाँ भी है। 3 की पावर 1 ही कॉमन है, मिनिमम वो लेनी है, और 5 तीनों में है नहीं, तो इसका HCF हो जाएगा 6। LCM ज्ञात करेंगे। LCM में हमें मैक्सिमम पावर वाला लेना है, तो 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2, मैक्सिमम घात है यहाँ पे 3 की पावर, और 5 भी इनके मल्टीपल में शामिल है, तो यहाँ पर 5 भी हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 8, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास 72, और ये 5। अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 7 में 35 रहेगी 36, तो इसका LCM कितना हो जाएगा 360। और अपन को एक इसका सूत्र भी है, वो भी याद रखना है। सूत्र है हमारा कि कितनी 2 संख्याओं के लिए लागू है वो। अगर कोई 2 संख्याएं हैं, उनका अपन HCF और गुणा LCM, उनका दोनों का मल्टीपल करेंगे, वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ये एक फॉर्मूला है जिस पे आधारित क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। ये 2 संख्याओं के लिए लागू है। इसको अपन इसके लिए अपन प्रूव कर सकते हैं। देखो इसका HCF कितना है 2 है एग्जाम्पल फर्स्ट का, और इसका LCM कितना है 60 है। इसी प्रकार ये संख्याएं दोनों 6 और गुणा 20, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा 120, और राइट हैंड साइड में भी 120। इसके दोनों को मान क्या होता है बराबर।
तो दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ के लिए फॉर्मूला लागू होता है।